खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी मुकद्दस मरकज के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 12वें बाब में से एक दिन यीशु ने अपनी तालीम में कहा, फकीरों से खबरदार हो जो लंबे लंबे जामे पहनकर फिरना और बाजारों में कोर निशात और इबादत खानों में अव्वल दर्जा की कुर्सियां और ज़ियाफतों में सदर नशीनी पसंद करते हैं। वो बेवाओं के घरों को निगलते हैं और रियाकारी से लंबी नमाज पढ़ते हैं। उन पर ज्यादा सख्त फतवा दिया जाएगा। पर यीशु खजाने के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग खजाने में पैसे किस तरह डालते हैं, और बतेरे दौलतमंदों ने बहुत कुछ डाला। और एक कंगाल बेवा ने आकर 2 पैसे यानी टका उसमें डाला। तब उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो खजाने में डालते हैं उन सब से ज्यादा इस कंगाल बेवा ने डाला है, क्योंकि सब अपनी बुख्तात में से डालते हैं, मगर इसने अपनी गरीबी से अपना सब कुछ यानी अपनी सारी पूंजी डाल दी है। अंजील पाक के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। इस कंगाल बेवा ने सबसे ज्यादा डाला है। साल के दौरान आज 32वां इतवार है और आज हम खुदा के पाक कलाम में से बिलखसूस पहली और तीसरी यानी पाक इंजील की तिलावत से 2 ऐसी खवातीन का जिक्र सुनते हैं जो गरीब हैं, मुआशरे का कमजोर तबका है, बेवा है और बेआवाज है। लेकिन यह खुदा का अपना चुनाव है, ये उसकी अपनी पसंद की बात है कि वो जिनको शायद जमाना हकीर समझता है, कमजोर समझता है, बेआवाज समझता है, दूसरों से कमतर समझता है, नथिंग समझता है, उन्हें खुदा हमारे सामने मिसाल बनाकर पेश करता है। और आज की तलावतों में बुनियादी तौर पर हमने यही देखा है कि पहली तलावत में भी और दूसरी तलावत में भी बेवाएं जो हैं वो मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर हमारे सामने उनकी कहानी जो है या जिंदगी जो है उसको रखा गया है। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, याद रखें कि अहद अतीक में यानी पुराने अहदनामे में खुदा कमजोरों की तरफदारी करता हुआ नजर आता है। वो हमेशा कमजोरों के साथ, बेआवाजों के साथ, मुआशरे के पिसे और दबे हुए लोगों के साथ खड़ा नजर आता है। हम जानते हैं कि जब बनी इसराइल
दुख में थे, गुलामी में थे, तो खुदा ने कहा कि मैंने आसमान से अपने लोगों के दुख को, मज़ल्लत को जाना और मैं उतरा हूं ताकि इनको क्या करूं, रहाई दूं। एट द साइड ऑफ द पुअर, जो पिसे हुए हैं। और पुराना अहदनामा जो है बुनियादी तौर पर बड़ा केयरफुल है और हमेशा बार बार याद दिलाता है कि हमारी जिम्मेदारी में जो लोग हैं वो कौन हैं। याद रखें, मसलसल 3 जो तबकात हैं उनके बारे में कलाम बार बार मसलसल हमें आगाह करता है। और वो 3 तबकात क्या हैं, कौन से हैं? अजनबी यानी मुसाफिर, यतीम और बेवाएं। और लिखा है, और जो मुसाफिर और यतीम और बेवा औरतें तेरे फाटकों के अंदर आए वो खाएं और सैर हों, ताकि खुदावन तेरा खुदा तेरे हाथ के उन सब कामों में जो तू करता है तुझे बरकत बख्शेगा। सो इन लोगों का एहसास, फिक्र और ख्याल रखने के बारे में बार बार खुदावन हुक्म देता है, तलकीन करता है, याद दिलाता है कि डोंट फॉरगेट देम, जो स्ट्रेंजर्स हैं, जो ऑर्फन्स हैं, जो विडोज हैं। यही नहीं कि जब भी कोई शख्स या कोई इंसान इनके साथ नाइंसाफी करता है तो खुदावन इनकी तरफ खड़ा होकर इनका साथ देता है। जैसा कि हम खुदा के पाक कलाम में भी पढ़ते हैं, खुदावन परदेशियों की हिफाजत करता है, वो यतीम और बेवा को संभाल लेता है। हालांकि ये जिम्मेदारी इंसानों की है, दूसरों की है, कि वो इन 3 तरह के जो लोग हैं, जो स्ट्रेंजर हैं, ऑर्फन्स हैं, जो विडोज हैं, इनको संभाल लें, इनका ख्याल रखें, इनकी मदद करें, इनकी हिफाजत करें, इनका साथ दें और इनको मुहैया करें, क्योंकि ये कमजोर और बेआवाज तबका है। लेकिन अगर इंसान ऐसा नहीं करता तो खुदावंद कहता है कि ओके, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं करूंगा। इसलिए वो कहता है कि खुदावंद परदेशियों की खुद हिफाजत करता है, वो यतीम और बेवाओं को क्या करता है, संभाल लेता है। हां, बात बार बार इस कमजोर तबके को संभालने की, इनका ख्याल रखने की, इनकी मदद करने की गई है। लेकिन काबिल गौर बात है कि आज की जो तलावतें हैं, जिस तरह मैंने कहा कि पहली और तीसरी तलावत, इसमें यह हुक्म नहीं किया गया कि इनकी मदद करो या इनका ख्याल रखो, बल्कि ये दोनों खवातीन अब खुद मदद करती हुई जो है वो नजर आती हैं। एक डायरेक्टली खुदा के बंदे नबी इलियास की क्या करती है, मदद करती है, और दूसरी जो है अपना सब कुछ खुदा की नजर करके मिसाल के तौर पर हमारे सामने आती है। और आज की पहली तलावत में हमने सुना है कि जो सारफत की बेवा है उससे इलियास नबी क्या करता है, पानी मांगता है, उससे रोटी मांगता है, उससे मदद जो है वो मांगता है। मैंने कहा हालांकि इनकी, क्योंकि ये कमजोर है, ये गरीब है, ये पिसे हुए हैं, ये बेवास है, इनकी मदद करने की जरूरत है, इनके पास ऑलरेडी नथिंग। लेकिन इसके बरक्स क्या होता है कि खुदा का बंदा इस बेवा के पास आकर उससे पानी और रोटी मांगता है। एंड सी द जेनरोसिटी, उसके पास कुछ भी नहीं। और आज की पहली तलावत में हमने सुना है कि वो औरत कहती है कि हमारे पास कुछ नहीं है, ये जो हमारे पास थोड़ा सा है हम इसे खाएंगे और क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं है। और सी द जेनरोसिटी, फराख दिली, कि वो बेवा औरत जो गैर कौम भी है वो खुदा पर भरोसा रखती है, वो फराख दिली का मुजाहरा करती है, वो कुर्बानी देना जानती है
और वो खुदा के बंदे इलियास नबी की मदद करती है, उसे खाना खिलाती है। एंड सी द रिजल्ट, आउट ऑफ नथिंग शी हेल्प्स। और नतीजा क्या है? खुदाम फरमाता है, क्योंकि खुदाम इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि आटे का घड़ा खाली ना होगा और तेल की कुप्पी में कभी कमी ना होगी। यह है बरकत। खुदा पर भरोसा रखना, उस पर यकीन रखना, यह जान लेना और सोच लेना कि खुदावंद मेरे लिए सब कुछ मुहैया करेगा। और यही बड़ी बात है, यही कुर्बानी है। जब बख्तात हो, बहुत कुछ हो, तो उसमें से थोड़ा देना यह बड़ा आसान है, और जब कुछ भी ना हो उसमें सब कुछ देना यह बड़ा मुश्किल है। और आज की पाक इंजील की तिलावत में भी हमने यही देखा है कि एक बेवा औरत जो है वो खजाने में अपना सब कुछ डाल देती है। एवरीथिंग व्हाट शी हैड। लिखा है, तेरे दौलतमंदों ने बहुत कुछ डाला, क्योंकि उन्होंने अपनी बख्तात से डाला है। और एक कंगाल बेवा ने आकर 2 पैसे यानी टका उसमें डाला। तब यीशु ने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो खजाने में डालते हैं उन सब से ज्यादा इस कंगाल बेवा ने डाला है। खुदावन इस औरत की, इस बेवा की तारीफ करता है। एंड व्हाट इज द रीजन फॉर प्रेजिंग हर? रीजन क्या है? एक्चुअली, एज फॉर एज आई थिंक, डेयरिंग एक्ट ऑफ ट्रस्टिंग इन गॉड। उसने जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया है। शी हैड नथिंग, कुछ भी नहीं है, और जो थोड़ा सा है उसने क्या किया है? खुदा पर मुकम्मल यकीन और भरोसा रखकर क्या किया है? खुदा की नजर किया है। यह जानकर, यह ईमान रखकर, यह सोचकर कि खुदावंद उसकी मदद करेगा, यह सोचकर कि खुदावंद उसकी हर जरूरत को पूरा करेगा, यह सोचकर कि खुदावंद मुहैया करेगा, उसे फराहम करेगा। रिमेंबर, हालांकि मदद करना, ख्याल करना, देखभाल करना यह किन पर फर्ज है? इंसानों पर। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि यह जिम्मेदारी किन को दी गई है? इंसानों को, कि वो क्या करें? ऐसे लोगों की जो कमजोर हैं, जो गरीब हैं, उनकी क्या करें? मदद करें। यह उनका फर्ज है, उन पर यह फर्ज जो है लागू और आयद है। लेकिन जब वो नहीं करते, जब इंसान नहीं करता, तो खुदा खुद संभाल लेता है। यही वजह है कि आज की पाक इंजील का जो पहला हिस्सा है उसमें यीशु खबरदार करता है। और लिखा है, एक दिन यीशु ने अपनी तालीम में कहा कि फकीरों से खबरदार रहो। वाई? बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। पहली, दे आर प्राउड। उनमें प्राइड है, मगरूरी है, उनमें ग्रीड है, लालच है, उनमें रूहानी मुनाफकत है, रियाकारी है। वो अव्वल दर्जे की कुर्सियां लेना पसंद करते हैं, उन पर बैठना पसंद करते हैं, सदनशीनी पसंद करते हैं। यह है उनका प्राइड। ग्रीड उनका क्या है? कि वो बेवाओं के घरों को निगलते हैं। और उनकी रियाकारी क्या है? कि वो लंबी नमाजें दिखावे के लिए क्या करते हैं? पढ़ते हैं। अब एक तरफ ये वो हैं जो मजहबी रहनुमा हैं, जिनका काम लोगों को लीड करना है बाय देयर एग्जाम्पल, बट दे हैव नॉट डन इट। उनमें प्राइड है, उनमें ग्रीड है, उनमें स्पिरिचुअल हिपोक्रेसी है।
और खुदावंद कहता है कि देखो ये लोग जिन पर ज्यादा क्या कहते हैं फर्ज या जिम्मेदारी थी, इसीलिए लिखा है उन पर ज्यादा सख्त फतवा दिया जाएगा, बिकॉज दे वर रिस्पॉन्सिबल बट दे हैव नॉट डन देयर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनमें ग्रीड आ गया है, हिपोक्रेसी आ गई है। और देखो एक गरीब औरत और बेवा जो बेबस है, जो कमजोर है, जो बेआवाज है, जो गरीब है, जो कंगाल है, उसने क्या किया है? हलीमी, फरोतनी और खुदा की ताबेदारी में अपना सब कुछ क्या किया है? खुदा की नजर कर दिया है। हां, खुदावन ऐसे ही लोगों को क्या करता है? पसंद करता है, जो हलीमी और फरोतनी से खुदावंद की खिदमत करते हैं, जो फराख दिल हैं। और बुनियादी तौर पर मैं यह समझता हूं कि जो लोग खुदा पर मुकम्मल भरोसा और यकीन रखते हैं, इसलिए खुदावंद इस बेवा की जो कंगाल है इसकी तारीफ करते हैं और उसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या करते हैं? हमारे सामने पेश करते हैं। बट देयर इज अदर साइड ऑफ द स्टोरी, और यह ध्यान से सुनने वाली बात है, बहुत गौर तलब बात है। हां, एक तरफ इस औरत की, इस बेवा की तारीफ की गई है, दैट्स वंडरफुल, यस, वो काबिल स्ताइश है, उसका ये डेयरिंग एक्ट जो है काबिल तारीफ है, यस ट्रू, इसलिए खुदावंद उसकी तारीफ करता है। अब जो सैड पार्ट ऑफ स्टोरी है वो भी जरा ध्यान से सुने, और मैं चाहता हूं कि आप मेरी तरफ सच में मुतवज्जो हूं कि मैं कहने क्या लगा हूं। अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी क्या है? ये गैर रवायती तशरीह है जो अमूमन हम या जो खादमीन हैं वो तशरीह करने से डरते हैं या कतराते हैं, खौफ खाते हैं। द रीजन बिहाइंड कि अगर हमने ये दूसरी स्टोरी या दूसरा साइड जो है उसको शो किया तो शायद इससे हमारी जो हदिया जात की जो एवरेज है वो कम होने का अंदेशा है, चंदा कम हो सकता है अगर हम ये बात करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि सब ऐसे हैं, बेशुमार लोगों ने ये तशरीह आज की होगी और करनी भी चाहिए, लेकिन ये भी डेयरिंग है। आमतौर पर ये तशरीह जो है लिबरेशन थियोलॉजियन जो करते हैं वो तशरीह आमतौर पर कम की जाती है, और अब मैं वो करने लगा हूं। ध्यान से सुने जी, यीशु खजाने के पास बैठा है, वो देख रहा है कि लोग खजाने में क्या डालते हैं, और उसने देखा कि कंगाल बेवा जो है वो अपना सब कुछ उस खजाने में डाल देती है। हां, मैंने कहा एक तरफ उसका ये अमल काबिल स्ताइश है, ट्रू, बट देयर इज आल्सो सैड एलिमेंट। वो सैड एलिमेंट क्या है कि यीशु जो है इस बेवा के लिए दुखी भी है, अफसुर्दा भी है, परेशान भी है, अपसेट भी है। वाई? ये कभी नहीं किसी ने कहा, इसलिए कि उस बेचारे के पास तो कुछ भी नहीं है और उसने सब कुछ डाल दिया। वाई? प्रेशर। मजहबी जो रहनुमा है उनकी तालीम ऐसी थी, मजहबी फरीजा ऐसा था कि शी हैड टू डू इट। खजाने में सबको क्या करना था? उसकी डेवलपमेंट के लिए, हैकल की डेवलपमेंट के लिए सबको अपना हिस्सा डालना था, और डालना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जिसके पास कुछ ना हो या जिसके बच्चों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या उसे भी डालना चाहिए सब कुछ, ताकि बाद में भूखी रहे? क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है
کہ جو فقی ہیں وہ کیا ہے؟ گریڈی ہیں اور ہپوکریٹس ہیں. وہ مدد نہیں کرتے، حالانکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسکینوں کا خیال رکھیں، وہ مسافروں کا خیال رکھیں، وہ یتیموں کا خیال رکھیں اور بیواؤں کا خیال رکھیں. بٹ دے ہیو ناٹ ڈن اٹ. اور خداوند کہتا ہے کہ اس بیچاری نے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، شاید اس کے گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، اور اس نے اپنا سب کچھ اس لیے ڈال دیا کیونکہ اس پر مذہبی فریضہ تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے مذہبی فرائض کو ادا نہ کریں، بٹ وین یو ہیو نتھنگ تو پھر زیادہ ذمہ داری انسان کی کیا ہے؟ کیا اپنے بچوں کا پیٹ پالنا، ایک بیوہ کا، یا خزانے میں جمع کرانا، یا ہدیہ دینا؟ یو ہیو دا آنسر. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ اپنے بچوں کا کیا رکھنا؟ خیال رکھنا. اور خدا کو اس کا حصہ جتنا آپ کے پاس ہے وہ سب کچھ اس نے دے دیا، اور خداوند اس سے اتنا خوش نہیں ہے. بیکاز آف دا سسٹم. ہوا کیا؟ کیونکہ بیوہ نے اپنی دے یکی کے فرض کے ہاتھوں تنگ آ کر وہ ٹوٹ چکی ہے اس مذہبی فرض کو پورا کرتے کرتے، کیونکہ اس پر یہ فرض یا یہ پابندی ہے، عائد ہے کہ اس نے اپنا حصہ دینا ہی ہے. پھر ہی مخلصی ہے، پھر ہی وہ اچھی ہے، پھر ہی وہ نجات پا سکتی ہے. لکھا ہے کہ اس نے تنگ آ کر اپنا سب کچھ دے دیا. لو پڑھو. اور خداوند کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یسوع کے خیال میں جو فقیوں کا طبقہ ہے یا جو مذہبی رہنما ہے، انہوں نے ہیکل میں غریبوں کا احتساب کیا ہے. انہوں نے بیوہ کا تحفظ کرنے کی بجائے اس پر شرعی فرائض لاگو کر دیے ہیں، اس کو پابند کر دیا ہے کہ وہ ایسا کرے. اسی لیے یسوع اس نظام کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، اسے تنقید کا نشانہ بناتا ہے اور ہمیں خبردار کرتا ہے کہ خبردار، ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو جو گریڈی ہیں، جو صرف اپنا سوچتے ہیں، جو دوسروں کا خیال نہیں رکھتے. اس لیے اگر ہم مقدس مرکز کی انجیل کا مطالعہ کریں تو وہاں لکھا ہے کہ یسوع یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد غصے اور ناراضگی سے ہیکل سے باہر نکل جاتا ہے. He was not able to see that کہ ایک بیوہ جو ہے اپنا سب کچھ ڈال دیتی ہے. اور لکھا ہے، یسوع فرماتے ہیں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر ہرگز چھوڑا نہ جائے گا جو گرایا نہ جائے. سسٹم پسند نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج جب ہم یہ دیکھتے ہیں، ہاں ایک طرف پریز کرنے کی بات ہے اور دوسری طرف اس عورت کی مجبوری بھی دیکھنے کی بات ہے. وہ مجبور ہو کر سب کچھ کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تلاوت کو سن کر، آج کی انجیل کو سن کر پیغام جو ہے بڑا واضح ہے. انفیکٹ یہ وارننگ ہے اسپیشلی ٹو دا ریلیجس لیڈرز، ہم سب کے لیے، کہ کیا ہم پر جو فرض عائد ہے ہم نے پورا کیا، یا ہمیشہ مذہبی فرائض کی ادائیگی کے لیے غریب یا لاچار کو یا بیواؤں کو مجبور کیا. کوسچن اسپیشلی فار اس. احتسال کرنا بڑا آسان ہے، بحال کرنا بڑا مشکل ہے، مدد کرنا بڑا مشکل ہے. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ ہم بڑا خوبصورت گیت گاتے ہیں اور ہر خادم جو ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ گیت بار بار گایا جائے کہ خدا خوشی سے دینے والوں کو کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے جی؟ عزیز جانتا ہے. اب یہ حکم صرف لوگوں کے لیے ہے یا خادم کے لیے بھی ہے؟ یک طرفہ ہے یا دو طرفہ ہے؟ کہ خدا خوشی سے دینے والوں کو کیا کرتا ہے؟ عزیز جانتا ہے. اچھی بات، یہ سچ ہے، وہ عزیز جانتا ہے.
لیکن کیا یہ فرض مجھ پر بھی ہے یا صرف آپ پر ہے؟ اور کئی دفعہ ہم پاسٹر جو ہیں ہم ایسا ہی کرتے ہیں. لوگوں کہتے ہیں کہ خدا خوشی سے دینے والوں کو کیا کرتا ہے؟ عزیز جانتا ہے. یس جانتا ہے, لیکن مجھے بھی تو عزیز جاننا چاہیے نا خدا کو. یعنی یہ عزیز جاننا میرے لیے بھی تو ہے, مجھے بھی تو چاہیے کہ خدا مجھے بھی عزیز جانے. کیا میں خوشی کے ساتھ دیتا ہوں؟ اوکے, پریچ کرنا, ٹیچ کرنا یہ آسان ہے. ٹو بی پریکٹیکل یہ بڑا مشکل ہے. یہ کہنا کہ مدد کی جائے ویری ایزی, اینڈ ٹو ہیلپ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیلنج اور وارننگ سب سے پہلے جو ہم ہیں, جو خادمین ہیں, ان کے لیے ہے کہ خدا خوشی سے دینے والوں کو کیا کرتا ہے؟ عزیز جانتا ہے. کیا یہ حکم لوگوں کے لیے ہے صرف, یا خادموں کے لیے بھی ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا رجحان جو ہے, ایک بڑا سیڈ ہے آج کل کے دور میں, اور یہ کہنا کبھی کبھی مشکل بھی لگتا ہے, لیکن کہہ دینا چاہیے. گریڈ, ہپوکریسی کئی دفعہ یہ بہت زیادہ ہو گئی. سب میں نہیں, بیشتر اوقات ایسا دیکھنے میں آیا ہے. میں نے کئی دفعہ سنا ہے کہ لوگ جو ہے دہ یکی کے لیے منتھ کے پہلے 2 ویکس میں چلے جاتے ہیں لوگوں گھروں میں, تاکہ دہ یکی جو ہے وصول کی جائے. حالانکہ اس کی امپلیکیشنز ہے, کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا کہ دہ یکی کن پر جائز ہے, یا کون لے سکتا ہے, یا کن پر خرچ ہونی چاہیے. یہ فرق ایک ٹاپک ہے. لیکن دہ یکی ضرور ملنی چاہیے, اگر کسی کے گھر میں کھانے کو ہے یا نہیں, یہ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. خدا خوشی سے دینے والوں کو کیا کرتا ہے؟ عزیز جانتا ہے. مسیح میں میرے عزیزو, یہ رویہ اگر چند لوگوں کا ہے تو اٹس ویری سیڈ. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ بیوہ نے اپنا سب کچھ ڈال دیا, ہمیں بھی ڈالنا چاہیے, لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا فرض کیا تھا کہ اس بیوہ کا کیا کرتے, خیال رکھتے. اس نے تو شاید ایسا ریئیکشن یا مجبوری یا شرعی قوانین کی پاسداری کرتے اس نے کہا لو پڑھو سب کچھ. اور یسوع اس بات سے ناراض ہے. لکھا ہے کہ وہ ہیکل سے باہر نکل جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پتھر پر پتھر نہ چھوڑا جائے گا جو گرایا نہ, جو he doesn't like what happened there. کہ ایک عورت مجبور ہو کر, مذہبی فرائض سے مجبور ہو کر اپنا سب کچھ ڈال دیتی ہے اور اس کا خیال نہیں رکھا جاتا. یہ بات قابل افسوس ہے کہ دہ یکی نہ دینے والوں پر فتویٰ دیا جاتا ہے, واجبات ادا نہ کرنے والوں سے ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے. ہاں جو کر سکتے ہیں دیٹس ڈفرنٹ اسٹوری, لیکن جو نہیں کر سکتے ان کو بھی مجبور کیا جاتا ہے. یہاں تک کہ دہ یکی لینے کے لیے لوگوں کو روحانی لالچ دیا جاتا ہے, تم دو گے تو خدا تمہیں دے گا. دیٹ از ٹرو, میں یہ نہیں کہتا کہ خدا دینے والوں کو نہیں دیتا, برکت دیتا ہے, دیٹس ٹرو. لیکن جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ تھوڑی سی فرق ہے. تو ضرورت کس بات کی ہے کہ غریب کا احتسال کرنے کے بجائے ان کو بحال کیا جائے, ان کی مدد کی جائے, ان کی طرفداری کی جائے, ان کا ساتھ دیا جائے. کئی دفعہ یہ بھی ایک قابل افسوس بات ہے کہ زیادہ دینے والے کی تعریف کی جاتی ہے, اسے پریز کیا جاتا ہے, اور جو کم دیتا ہے اس کا نام تک نہیں لیا جاتا. کیا یہ مذہبی روحانی رویہ ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. کہ جو زیادہ دیتا ہے وہ اچھا ہے, جو زیادہ دیتا ہے وہ پارسا ہے, جو زیادہ دیتا ہے وہ شاید جلدی خدا کی بادشاہی میں
दाखिल होगा। आई डोंट नो, मैं जज तो नहीं करता, लेकिन ऐसा होता है कि 5,000 वाले की लोहे की प्लेट होगी, या 50,000 वाले की, लाख वाले की चांदी की, और 5 और 10 लाख वाले की कितनी होगी जी? सोने की। भाई दिस इज सैड है ना, ये सैड है। मैं किसी पर तनकीद नहीं करता, मैं अपने आप को चैलेंज कर रहा हूं। इनफैक्ट आई एम चैलेंजिंग माई सेल्फ। क्या ये मजहबी रुझान होना चाहिए? क्या खुदावंद हमें इसलिए बुलाता और मुकर्रर करता है? क्या हम इसलिए खिदमत के लिए आए हैं ताकि मजहबी इख्तिसाल करें, मजहबी लालच दें लोगों को कि 50,000 दोगे तो प्लेट, लाख दोगे तो प्लेट, 10 लाख दोगे तो फिर आपका सही नाम अच्छे रूप में लिखा जाएगा। सैड है। खुदावंद को यह दरकार नहीं है। यह खुदा की नजर में नापसंदीदा अमल है, कोई भी हो, मैं क्यों ना हूं। यह खुदावंद को पसंद नहीं है। खुदावंद ऐसा नहीं चाहता। ऐसे लगता है जैसे खौफे खुदा खत्म हो गया है। और आज यीशु जो है तमाम फकीरों को चैलेंज करता है, खबरदार उनसे रहने के लिए कहता है कि ये ग्रीडी हैं, इनमें प्राइड है, इनमें रूहानी मुनाफकत है, रियाकारी है, इनसे बचो, इनसे दूर हो जाओ। बी लाइक दैट विडो जो हलीम और फ्रोतन है, जिसको एग्जाम्पल बनाकर पेश किया गया, इसकी तरह बन जाओ। लेकिन कोई बात नहीं करेगा, चंदा कम हो सकता है, हदिया में कमी हो सकती है, लेकिन सोचने का मकाम है। क्या खुदावंद हमसे ये चाहता है? नो, खुदावंद हमसे कुछ फर्क चाहता है, और वो क्या है? हलीम बनना, सेल्फलेस हो जाना, खिदमत करना, खुदा पर मुकम्मल यकीन और भरोसा रखना, इस बेवा औरत की तरह। और मसीह में मेरे अजीजों, मैं ये समझता हूं कि हमारे लिए ये एक बड़ा पैगाम है। सबसे पहले तो हम के लिए, हम सब के लिए जो खासतौर पर लीडिंग रोल अदा करते हैं, कि क्या हम अपने गले की खुदावंद की पाक मर्जी के मुताबिक देखभाल करते हैं? अगर करते हैं तो खुदा का शुक्र बजा लाना चाहिए। लेकिन अगर कोई कमी है तो नीड टू रिफ्लेक्ट, नीड टू चेंज, नीड टू कन्वर्ट। सेकंडली, क्या हम डेयरिंग एक्ट ऑफ ट्रस्ट इन गॉड, क्या हम ये डेयर कर सकते हैं? खुदा पर मुकम्मल भरोसा रखना, खुदावंद को अपना आप सुपुर्द कर देना, खुदावंद को अपना सब कुछ सौंप देना, खुदावंद के हाथ में अपना हाथ दे देना, और यह कहना कि खुदावंद जहां तू चाहता है मुझे ले चल। यह डेयरिंग स्टेप है, यह डेयरिंग एक्ट है, जो हम में से हर एक को उठाना है, लेना है। यह स्टेप खुदावंद के हाथ में अपने हाथों को दे, and he will lead you to the green pastures। आखिर में चंद एक जुमलों के साथ बात खत्म करना चाहता हूं। याद रखें, खुदा मकदार को नहीं, खुदा मुकदार को नहीं बल्कि मोहब्बत को देखता है, और मोहब्बत में किया गया हर अमल, हुआ कितना छोटा या कितना कम हो, खुदा के सामने बेशकीमत है।
कोई भी अमल चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, अगर मोहब्बत में किया जाए तो वो खुदा की नजर में बेशकीमत है। और दैट्स व्हाट वी हैव हर्ड टुडे, कि उसने कुछ नहीं डाला लेकिन खुदा की नजर में क्या है? बेशकीमत है। क्यों? क्योंकि उसने अपना सब कुछ डाल दिया। तो इसलिए खुदा मकदार को नहीं बल्कि हमारे रवैये को देखता है, उसमें हमारी छुपी हुई मोहब्बत को देखता है, उसमें हमारा मुकम्मल खुदा पर भरोसा रखना जो है यह देखता है। और अगर ऐसा है तो यकीनी तौर पर हम जो कुछ भी ऑफर करते हैं, यह लाजमी नहीं हदिया ही हो, अपनी जिंदगी के नजराने भी हमें खुदा को नजर करने चाहिए। जो कुछ भी फिर हम ऑफर करेंगे दैट विल बी एक्सेप्टेबल टू गॉड। मेरी दुआ है और ये मेरा चैलेंज भी है, लेट अस लर्न फ्रॉम दिस विडो, शी इज जेनरस। मुकम्मल खुदा पर भरोसा रखने वाली। नीस हमें यह भी तलकीन की गई है कि हमने दूसरों का ख्याल रखना है। और किनका? जिनका बार बार जिक्र आया है, मुसाफिर, यतीम और बेवाएं। मसीह खुदावंद की वसीला से आमीन।